गुड मॉर्निंग। आज डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। गुडविल की पार्टनरशिप फर्म में कहाँ कहाँ वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है और इस कैसे वैल्यूएट की जाती है, गुडविल का क्या मतलब है, क्या चीज़ होती है गुडविल, इसके विषय में डिस्कशन करेंगे। गुडविल इज़ ए इंटेंजिबल एसेट्स which place an enterprises at an advantageous position due to which the enterprise is able to earn higher profit without putting extra effort. गुडविल वो वैल्यू होती है जो एडवांटेज पोजीशन इंटरप्राइजेस की बनाती है, जिसके वजह से हायर प्रॉफिट विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करने से प्राप्त किया जा सके, उस वैल्यू को हम गुडविल कहते हैं। It is so because the effort made in the past put the enterprises in an advantageous position. For example, if enterprises has rendered good service to his customer, अगर अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस देता है तो कस्टमर विल satisfied from the quality of the service. क्वालिटी ऑफ सर्विस से कस्टमर सेटिस्फाई होगा, which is all लाइकहुड विल ब्रिंग देम बैक टू इंटरप्राइजेज। इसी तरीके से उनके जितने साथी लोग बताओगे आप कि बढ़िया चीज़ बनाते हैं भाई, उन्हीं से लिया जाए तो हायर लोग ज़्यादा लेंगे, ज़्यादा प्रॉफिट बिकेगा तो प्रॉफिट हायर होगा। इट इज़ टर्न द इंटरप्राइजेज विल अचीव हायर सेल्स, जिसकी वजह से फर्म को अधिक सेल होती है और प्रॉफिट भी अधिक होगा। गुडविल इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम दैट इज़ in excess of normal return of investment in tangible assets, or for the excess price paid for a business as a whole over the book value or over the computed or agreed value of all tangible asset or net purchase, उसे हम गुडविल कहते हैं। गुडविल क्या होती है? गुडविल इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम, दैट इज एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम वो क्या होगी? दैट इज़ द एक्सेस ऑफ नॉर्मल रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इन टेंजेबल एसेट। अगर किसी टेंजेबल एसेट में जो आपने पैसा इन्वेस्ट किया उससे जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा है उससे एक्सेस जितना होगा जिस प्राइस पे करेगा उसे हम गुडविल कहेंगे, परचेज गुडविल। जैसे मान कोई बिजनेस आप खरीद रहे हैं तो उसकी नेट एसेट्स, नेट एसेट मतलब होता है एसेट माइनस लायबिलिटी। नेट एसेट से ज़्यादा जो पैसा आप पे करेंगे उस किस चीज़ का देंगे डिफरेंस, दैट इज़ ए गुडविल, उसे हम परचेज गुडविल कहा जाता है। ठीक, ये कुछ राइटर्स की डिफिनीशन लिखी हुई है। ओके, इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब कैरेक्टरिस्टिक और फीचर ऑफ गुडविल्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर्स गुडविल के क्या हैं? इट इज़ ए इंटेंजिबल एसेट, ये इंटेंजिबल एसेट है। इट डज नॉट हैव ए फिजिकल एग्जिस्टेंस, हेंस इट कैन नॉट बी सीन और टच, इसलिए इसको देख नहीं सकते और छू नहीं सकते। ओके, इट डज नॉट हैव एन एग्जिस्टेंस सेपरेट फ्रॉम दैट ऑफ एन इंटरप्राइजेज, इंटरप्राइजेज से उसकी कोई अलग महत्व नहीं है, अस्तित्व तो नहीं रहता। दस इट हैज़ ए रियलाइजेबल वैल्यू व्हेन बिजनेस इज सोल्ड, जब बिजनेस बेचा जाता है तो वो एक रियलाइजेबल वैल्यू है उसकी गुडविल, जो पैसा उसको मिलता है रेपुटेशन का। ठीक, नेक्स्ट है इट हेल्प इन अर्निंग हायर प्रॉफिट। गुडविल जितनी अच्छी होगी, जितनी आपकी क्वालिटी सर्विस अच्छी होगी, ये कुछ फैक्टर्स होते हैं गुडविल वैल्यूएशन को इफेक्ट करते हैं, वो बताएंगे आगे, डिस्कस करेंगे। तो वो हायर प्रॉफिट आपको अर्न करती है। नेक्स्ट क्या है? इट इज़ एन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग द कस्टमर रेगुलरली टू प्लेस ऑफ बिजनेस। ये एक अट्रैक्टिव फोर्स है जो कस्टमर को बार बार प्लेस ऑफ बिजनेस में लाने में मदद करती है, गुडविल। ओके, इट कम्स एन एग्जिस्टेंस ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स सच एज लोकेशन एडवांटेज, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, ब्रांड्स, ट्रेडमार्क्स, पेटेंट्स, मार्केट रेपुटेशन एक्सेट्रा। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो एग्जिस्टिंग गुडविल के को इफेक्ट करते हैं। मान लें वैल्यू ऑफ गुडविल इज सब्जेक्ट एज इज डिपेंड ऑन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर, जो वैल्यूअर के असेसमेंट के हिसाब पे डिपेंड करते हैं गुडविल की वैल्यू। इन द कंटेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप संदर्भ में इट इज़ द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट सेक्रीफाइड बाय द
सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये वो वैल्यू पार्टनरशिप में है जो प्रॉफिट शेयर सेक्रीफाइड करेंगे पार्टनर, अपनी सेक्रीफाइसिंग जो पार्टनर सेक्रीफाई करेंगे उतनी वैल्यू को हम गुडविल कहते हैं। वही न्यू पार्टनर जब एडमिट होगा तो वो लाता है उतना पैसा, आगे पढ़ाएंगे। तो दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर या फीचर्स ऑफ गुडविल। ओके, अब नेचर ऑफ गुडविल क्या है? ये तो इट इज़ द वैल्यूएबल इंटेंजिबल एसेट, इट इज़ एमोर्टाइज ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। एमोर्टाइज माने ख़त्म करना, यूजफुल लाइफ जो उसकी रहती तब धीरे धीरे उसको एमोर्टाइज किया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जिसे AS 26 कहते हैं, कहता है इंटेंजिबल एसेट प्रेस्क्राइब दैट गुडविल शुड नॉट बी अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट अनलेस कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट। मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट में गुडविल तभी रिकॉर्ड की जाएगी जब उसका आपने पेमेंट किया हो, अदरवाइज पार्टनर की कैपिटल से एडजस्ट की जाती है, गुडविल बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड नहीं की जाती। देयरफॉर सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होती है बुक्स ऑफ अकाउंट में नहीं रिकॉर्ड की जाती है। वेयर एज परचेज गुडविल इज अकाउंटेड। जैसे आपने किसी बिजनेस को परचेज किया, उस नेट एसेट से ज़्यादा उसको पेमेंट कर रहे हो तो वो वैल्यू जो गुडविल होगी वो रिकॉर्ड की जाएगी। बिकॉज क्यों किया जाता है? इट इज़ नॉट अकाउंटेड बिकॉज द वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट टू एंड नॉट एविडेंस फॉर पेमेंट। सेल्फ जनरेटेड कोई एविडेंस तो होता नहीं, परंतु इसमें एविडेंस रहता पेमेंट का, इसलिए वो रिकॉर्ड की जाती है। ओके, इसलिए परचेज गुडविल रिकॉर्ड की जाती है। अब गुडविल का पार्टनरशिप में वैल्यूएशन की कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ती है? नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। द नीड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल अराइजेस। कहाँ कहाँ हमको गुडविल के वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ेगी? पहला, व्हेन देयर इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई बदलाव हो गया तो गुडविल वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ेगी। दूसरा, व्हेन ए न्यू पार्टनर इज एडमिटेड। अगर नया पार्टनर कोई एडमिट होगा तो गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ेगी, इसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। तीसरा कह रहा है व्हेन ए पार्टनर रिटायर और डाई। अगर पार्टनर कोई रिटायर हो जाए, मृत्यु हो जाए तो ज़रूरत होगी। चौथा है व्हेन पार्टनरशिप इज सोल्ड एज ए गोइंग कंसर्न। पार्टनरशिप बेची जाए, गोइंग कंसर्न कंसेप्ट पे बिजनेस बनाए जाते हैं, ये फंडामेंटल कंसेप्ट है, तो वहाँ ज़रूरत पड़ती है। व्हेन टू आर मोर फर्म एमलगमाइज। जब दो या दो से अधिक फर्म एमलगमेट हो जाएं। एमलगमेट माने होता है जैसे AB कंपनी और CD कंपनी मिलके ABC कंपनी बन जाए तो उसे हम कहते हैं एमलगमेशन होना। ठीक। और नेक्स्ट, व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी। अगर पार्टनरशिप फर्म कंपनी में कन्वर्ट होती है तब भी गुडविल वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है। परंतु आपके टॉपिक व्हेन पार्टनरशिप इज सोल्ड मतलब 4th, 5th, 6th ये आप हायर क्लास में पढ़ेंगे कैसे वैल्यूएशन किया जाता है। हम केवल ये 3 आपके उसमें आएंगे, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे, या न्यू पार्टनर एडमिट होने पे, या रिटायरमेंट या डेथ होने पे गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी, जो चैप्टर में आगे आप पढ़ेंगे। ठीक है। नीड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इसलिए जरूरत होती है। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मेथड आपके डीड में प्रेस्क्राइब रहता है, जो पार्टनर एग्रीड होते हैं। अब ये फैक्टर कौन कौन जो होते हैं जो वैल्यू ऑफ गुडविल को इफेक्ट करते हैं? इफिशिएंट मैनेजमेंट, मतलब इफिशिएंट मैनेजमेंट होगा तो इससे अधिक प्रॉफिट अर्न होगा, तो ये फैक्टर है। दूसरा, फेवरेबल लोकेशन, ऐसी जगह बिजनेस का लोकेशन हो जहाँ आदमी इजीली पहुँच सके, तो उससे भी ज़्यादा लोग आएंगे, इंक्रीज जैसे सेल इंक्रीज करेगी तो गुडविल हायर हो जाएगी आपकी रेपुटेशन। ठीक। फेवरेबल लोकेशन। दूसरा, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, लॉन्गर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस, एडवांटेज ऑफ पेटेंट्स, एक्सेस टू सप्लाईज, क्वालिटीज, मार्केट सिचुएशन, दीज आर द फैक्टर विच आर इफेक्टिंग द गुडविल। और नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरीके का आपका बिजनेस है, पास्ट परफॉर्मेंस क्या आपकी है, ये कुछ फैक्टर्स हैं। आफ्टर सेल सर्विस क्या आपकी पोजीशन, गुड कस्टमर रिलेशन है, गुड लेबर रिलेशन, ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं जो गुडविल की वैल्यूएशन को इफेक्ट करते हैं। ओके, ये आप नोट्स में तैयार कर लीजिएगा। अब गुडविल कितनी तरीके की होती है? क्लासिफिकेशन ऑफ गुडविल 2 तरीके के। एक तो परचेज गुडविल हो गया, जो भी आपको बताया हमने, जैसे कोई बिजनेस खरीदा तो उसको जो परचेज प्राइस दे रहे हैं उस वो नेट एसेट से अगर ज़्यादा है तो जो डिफरेंस वैल्यू है वो गुडविल कहलाती है, जिसे हम परचेज गुडविल कहते हैं। और दूसरी होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसे हम नॉट परचेज गुडविल कहते हैं। तो परचेज गुडविल और नॉन परचेज गुडविल वो होती है जो सेल्फ जनरेटेड होती है, पिछले हमारे पास्ट परफॉर्मेंस की, पास्ट रेपुटेशन की, पास्ट क्वालिटी ऑफ सर्विस की वजह से जनरेट होती है, वो सेल्फ जनरेटेड कहलाती है। ओके।
तो परचेज गुडविल is the goodwill which is acquired by a firm for a consideration whether paid in cash or kind. For example, when a business is purchased and paid consideration is more than the value of net assets, net asset मतलब asset minus liability, ठीक, जो आएगी वो वैल्यू परचेज गुडविल कहलाएगी। इस पर एक एग्जाम्पल दिया है, देखिए एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ए बी बिजनेस है, हाउस ने एक्वायर किया, बिजनेस को कंसिडरेशन पे किया 10,000 रुपये, एसेट्स एक्वायर की उसने वैल्यू की 20 लाख की, और लाइबिलिटी टेक ओवर किया उसने 12 लाख की, ठीक। तो कितना हो गया नेट एसेट्स? 20 लाख में 12 लाख घटा दिया तो 8 लाख हो गया। तो आपने 10 लाख पे किया, इसके मतलब 2 लाख आपने जो एक्सेस पे किया है वो किस वैल्यू का पे किया है? गुडविल का। दैट इज कॉल्ड दी परचेज गुडविल, वो हमारी परचेज गुडविल कहलाएगी। और एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से परचेज गुडविल को बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा। ओके, दीज आर द फीचर ऑफ परचेज गुडविल। अब एक क्वेश्चन ये दिया हुआ है, करा अम्बरीश डेली नीड्स रिक्वायर्ड द बिजनेस ऑन शिवा फॉर ए परचेज कंसिडरेशन ऑफ रुपीज 5 लाख, 5 लाख परचेज कंसिडरेशन पेबल बाई चेक है, ठीक है। एसेट्स एक्वायर्ड एंड लाइबिलिटी टेकन ओवर, ये एसेट दी और लाइबिलिटी दी है। तो एसेट टोटल कर लीजिए, ये कितना एसेट हो गया? 10,000, 7,50,000 और 1,50,000, तो 9,10,000 एसेट हो गई। और इधर लाइबिलिटी कितनी हो गई? 5,20,000, 75,000 और 15,000। तो इसको सबको जोड़ लीजिए तो कितना हो गया? 6,10,000 हो गया। अब इसमें एसेट से माइनस कर दिया तो कितना हो गया? डिफरेंस कितना आया? 3 लाख का। इसको आपने 5 लाख पे किया, इसका मतलब डिफरेंस वैल्यू आपने किसकी दी? गुडविल की। तो इसकी एंट्री किस तरीके बनाएंगे? सारी एसेट्स को डेबिट करेंगे क्योंकि बिजनेस खरीद रहे हैं, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट, डिफरेंट एसेट जो दिए हैं, और डिफरेंस, और फिर एक लाइन छोड़ देंगे, फिर 2 लाइबिलिटीज जो लाइबिलिटी दी है, और 2 जिससे आपने खरीदा है, वेंडर का नाम मतलब शिवम, 5 लाख उसको दिया। जो डिफरेंस वैल्यू आएगी वो गुडविल करके बैलेंसिंग फिगर 2 लाख लिखी जाएगी। इसको पहले वर्किंग नोट में आप देख लेंगे, गुडविल लिखना है कि कैपिटल रिजर्व निकलता है, कैपिटल रिजर्व भी निकल सकता है। तो गुडविल निकालने के लिए टोटल एसेट परचेज कंसिडरेशन माइनस टोटल एसेट, नेट एसेट्स, परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट एसेट, परचेज कंसिडरेशन नेट एसेट माइनस करेंगे, जो वैल्यू एक्सेस होगी वो गुडविल कहलाएगी, जिसे हम परचेज गुडविल कहते हैं। वो इस तरीके से एंट्री बनाई जाती है। अब श्याम को 5 लाख पेमेंट किया आपने, तो श्याम अकाउंट डेबिट टू बैंक, क्योंकि चेक से पेमेंट किया तो ये एंट्री बन गई। ये परचेज गुडविल जो रिकॉर्ड की जाती है उसके इस तरीके से। अब है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसे हम कहते हैं नॉन परचेज गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज द गुडविल विच इज नॉट परचेज फॉर ए कंसिडरेशन बट is earned by the efforts of the management or partner. It is an internally generated goodwill which is arises from a number of factors. कई फैक्टरों द्वारा वो arise होती है, जैसे such as favorable location, efficient management, good quality of product, etc. that are running business process due to which it is able to earn higher profit, जिसकी वजह से वो higher profit earn कर पाता है। वो ये वैल्यू सेल्फ जनरेटेड गुड हो गई, ठीक। फीचर्स ऑफ सेल्फ जनरेटेड गुडविल, इट इज जनरेटेड इंटरनली जनरेटेड ओवर द ईयर्स। कई सालों का जब आप अच्छी सर्विस देते रहते हैं उससे जो रेपुटेशन जनरेट होती है। दूसरा क्या है? इट्स वैल्यू इज सब्जेक्ट टू असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर बीइंग नॉट बेस्ड ऑन द एविडेंस, क्योंकि एविडेंस बेस पे तो होती रही गुडविल, तो वैल्यूअर के एसेस पे वह डिपेंड रहता है। थर्ड कह रहा है AS 26 प्रोस्क्राइब दैट सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट अकाउंटेड एज एन एसेट्स, वो एज ए एसेट नहीं काउंट की जाती है। नॉट अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, इसलिए बुक्स ऑफ अकाउंट में वो रिकॉर्ड भी नहीं की जाती है। अब गुडविल वैल्यूएशन के मेथड कौन कौन से हैं? गुडविल वैल्यूएशन के 3 मेथड हैं। एक एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में भी 2 हैं।
सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसी तरीके से कैपिटलाइजेशन मेथड में दो हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक, तो एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या होता है? गुडविल अंडर एवरेज प्रॉफिट मेथड कैन बी कैलकुलेटेड आइदर सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। दो तरीके से एवरेज प्रॉफिट में दो तरीका, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड उसमें क्या करते हैं, जो आपका नॉर्मल प्रॉफिट होगा उसको पहले आप टोटल कर लेंगे, सम कर लेंगे और नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर गुडविल निकाल लेते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये गुडविल का फार्मूला होता है। तो अंडर दिस मेथड नॉर्मल प्रॉफिट अर्न बाय द बिजनेस फॉर ए स्पेसिफिक नंबर ऑफ ईयर आर कंसिडर्ड while calculating normal business profit or future maintainable profit on the basis of past profit, any abnormal gains is excluded by deducting। कोई abnormal gain है तो उसको घटा देते हैं और कोई abnormal loss आपने उसमें शो कर रखा है तो उसको जोड़ देते हैं इंक्लूडिंग, ताकि उसके पास प्रॉफिट का नॉर्मल प्रॉफिट पता लग सके। नॉर्मल प्रॉफिट अर्न जो हुआ उसको टोटल कर लेंगे और उसका एवरेज डिटरमाइन कर लेंगे। तो कैसे निकालेंगे? टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, जितने सालों का आप नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे हैं उसको डिवाइड कर देंगे तो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर एवरेज गुडविल की वैल्यू क्या होगी? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, ये गुडविल निकल आती है। ठीक है, ये सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का है। अब सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट, या तो क्वेश्चन में दिया होगा, नहीं दिया होगा नॉर्मल प्रॉफिट, तो नॉर्मल प्रॉफिट आपको बिजनेस का निकालना पड़ेगा। अगर कुछ एडजस्टमेंट दिए हुए हैं तो वो कंसीडर करते हुए पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे, फिर सारे सालों का नॉर्मल प्रॉफिट को जोड़ के नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करेंगे तो एवरेज प्रॉफिट आएगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे हम निकालते हैं, अगर कोई एडजस्टमेंट दिए हैं तो प्रॉफिट एंड लॉस जो एज पर बिफोर एडजस्टमेंट आपको दिया हो सबसे पहले वो लिखिएगा। इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करते हैं, एम नॉर्मल लॉसेस जैसे लॉस बाई फायर, लॉस बाई थेफ्ट एक्सेट्रा, ये ऐड हो जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, ये ऐड हो जाएगा। ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, ये ऐड हो जाएगा। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, ये साइलेंट रहता है क्वेश्चन में, परंतु जब ओपनिंग स्टॉक में या क्लोजिंग स्टॉक में कोई इफेक्ट आता है तो ओपनिंग में भी आएगा, तो ये दिमाग में आपको ध्यान रखना है। तो ये ऐड हो जाएगा। वो अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, जैसे जो फ्यूचर में नहीं हो सकते हैं, सच एक्सपेंसेस विच आर नॉट अराइजेज इन फ्यूचर, ऐसे जो एक्सपेंसेस होते हैं दैट इज़ ए नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस, वो माइनस वो ऐड हो जाते हैं। और कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू, अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर आपने रेवेन्यू चार्ज कर दिया, जैसे आपने मशीनरी खरीदे और उसको परचेज में इंक्लूड कर लिया, तो दैट इज़ ए कैपिटल एक्सपेंडिचर चार्ज एज रेवेन्यू कहलाता है, तो वो भी ऐड कर देंगे। ये सारी चीज़ें ऐड करके जो वैल्यू आएगी इसमें से लेस करते हैं एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन मतलब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। फिर दूसरी चीज़ लेस करोगे, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक, दो चीज़ लेस होती है। जब क्लोजिंग स्टॉक है कि किसी का ओवर वैल्यूड हुआ है तो नेक्स्ट ईयर के लिए वो ओपनिंग हो जाएगा अंडर वैल्यूड, तो दोनों साल इफेक्ट इसका डालना पड़ता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। थर्ड है नॉन रिकरिंग इनकम, ऐसी इनकम जो फ्यूचर में नहीं हो सकती हैं और इस बार हो गई हैं, उसे हम नॉन रिकरिंग इनकम कहते हैं। सच इनकम आर नॉट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर, उसको लेस कर देंगे अगर कोई प्रॉफिट लॉस में आपने क्रेडिट कर रखा है। इनकम फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हैं अगर उनसे इनकम हुई है वो नॉर्मल बिजनेस इनकम नहीं कहलाती है, तो वो भी लेस कर दी जाएगी। अगर पार्टनर्स रेम्यूनरेशन अगर पहले से घटा नहीं है और उसका कोई मैनेजमेंट कास्ट वगैरह है तो वो भी लेस की जाएगी। या कोई यानी फ्यूचर एक्सपेंसेस जैसे लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह आपका है तो यानी फ्यूचर एक्सपेंसेस अगर कोई आपने किए वो भी लेस हो जाते हैं। ठीक है,
फिर जो प्रॉफिट आता है वो हमारा एडजस्टेड नॉर्मल प्रॉफिट जिसे हम कहते हैं, मेंटेनेबल प्रॉफिट कह सकते हैं, वो निकल आता है। तो हर वर्ष जिस जिस साल हुआ वो आप टेबल बना के उसको एडजस्टमेंट कर लेंगे और फिर नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे और नॉर्मल प्रॉफिट को सम करेंगे। जब टोटल कर लेंगे तब फाइंड आउट करोगे एवरेज प्रॉफिट। वो कैसे? जो स्टेप फर्स्ट में आपने निकाला है नॉर्मल प्रॉफिट, उन सारे प्रॉफिट को जोड़ के जितने साल होंगे उतने साल से डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू आएगी एवरेज प्रॉफिट। पहले एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल ऑफ प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया। अब सेकेंड चीज़ आपको चाहिए नंबर ऑफ ईयर परचेज। वो जनरली क्वेश्चन में दिया रहता है। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है वो बता देता हूँ। नंबर ऑफ ईयर परचेज मीन्स होता है ईयर ऑफ फॉर विच द फर्म इज लाइकली टू अर्न दैट मच प्रॉफिट बिकॉज ऑफ एफर्ट्स मेड इन द पास्ट। इट इज़ ए एस्टिमेटेड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में एस्टिमेट किया जाता है कि 3 साल का परचेज या 2 साल या 1.5 साल का एक एस्टिमेशन होता है, जिसके बेस पे एवरेज प्रॉफिट को मल्टीपल करते हैं और गुडविल निकाली जाती है। तो स्टेप 4 में आप फाइंड आउट करोगे गुडविल को। तो वैल्यू ऑफ गुडविल कैसे अप्लाई करेंगे? गुडविल इज इक्वल टू क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो इस तरीके से सिंपल मेथड से हम एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालेंगे। सिंपल मेथड में गुडविल का फार्मूला होता है गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एक एग्जांपल लीजिए, जैसे गुडविल ऑफ ए फर्म इज टू बी वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज। 3 सालों के परचेज कह रहा है। आप 4 ईयर एवरेज प्रॉफिट, 4 सालों के एवरेज प्रॉफिट अर्न इन द प्रीवियस 4 ईयर दिया हुआ है 15,000, 11,000, 18,000 और 16,000। तो आप सब प्रॉफिट को जोड़ लेंगे, सबको जोड़ेंगे तो 60,000 आ जाएगा। 4 साल का है तो 4 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया? 15,000। अब गुडविल इज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट 15,000 इंटू कितने साल का कह रहा है? 3 साल का, दुगुना कर दिया तो गुडविल ऑफ फर्म कहलाती है। ये 15,000 निकल आया। इस तरीके से एक सेकंड देखिए, सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं। कह रहा है उसने बिजनेस परचेज किया विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। इट हैज़ एग्रीड दैट द गुडविल विल बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। ठीक, भारतीय बिजनेस फॉर द लास्ट 3 ईयर्स इन डेट मार्च तक। क्या कह रहा है? 2017 में 1 लाख इंक्लूडिंग एम नॉर्मल गेन। एम नॉर्मल गेन जुड़ा हुआ है इसमें, तो इसको हम एम नॉर्मल क्या करते हैं बताया पीछे हमने, माइनस कर देंगे तो नॉर्मल प्रॉफिट हो गया इसका। इस तरीके 2018 का कह रहा है 1,10,000 आफ्टर चार्जिंग एम नॉर्मल लॉस, तो लॉस जोड़ दिया जाएगा तो प्रॉफिट निकल आएगा। फिर 2019 में का 85,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट 5,000 फ्रॉम नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो ये इंटरेस्ट को जुड़ा हुआ है तो ये माइनस कर। तो इस तरीके से आप एडजस्टमेंट करके नॉर्मल प्रॉफिट निकाल लेंगे। अब नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 17 में 10,000 माइनस हो गया एम नॉर्मल गेन। 1,10,000 में आफ्टर चार्ज में नॉर्मल लॉस है तो वो जोड़ दिया जाएगा तो 1,30,000 हो गया। 2019 से 85 में इंक्लूड है इंटरेस्ट नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का, वो माइनस होता है तो माइनस कर दिया 80। अभी सबको जोड़ लिया तो 3 लाख आ गया। कितने साल का प्रॉफिट है? 3 साल का, तो 3 से डिवाइड कर दिया तो एवरेज प्रॉफिट आ गया 1 लाख। अब गुडविल इज इक्वल टू क्या है? एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ऊपर दिया हुआ कितने साल का परचेज कर रहा है? 2 ईयर परचेज, तो 2 से गुणा कर दिया तो ये गुडविल निकल आई। ठीक है, 2 लाख। तो ये गुडविल ऑफ फर्म चली आई। इस तरीके से दूसरा मेथड होता है जब पास्ट एडजस्टमेंट आपको करने होते हैं तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। दूसरा मेथड ये है कि पहले आप ईयर एंड का प्रॉफिट लिख लीजिए, ईयर एंड लिखिए, प्रॉफिट लिखिए, एडजस्टमेंट किस साल और फिर नॉर्मल प्रॉफिट। ये कैलकुलेट कर लीजिए नॉर्मल प्रॉफिट, ये दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक, अभी सबको सम कर लिया तो ये आपका क्या आ गया? एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट। अब कितने साल का है ये? 1, 2, 3, 4 से डिवाइड कर देंगे तो जो आ जाएगा वो एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर जितने साल का परचेज कह रहा है उतने साल का परचेज से गुणा कर देंगे। इसमें देखिए
दिया हुआ होगा ऊपर। कह रहा सिमरन परचेज अनिता's बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2019। इट वॉज एग्रीड द वैल्यू ऑफ गुडविल एट 3 ईयर परचेज ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर। तो नॉर्मल प्रॉफिट तो आपने इस तरीके टेबल बना के निकाल लिया, चारों साल का जोड़ लिया, 4 से डिवाइड कर दिया, जो वैल्यू आई वो एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, उसे गुणा करके गुडविल निकाल लेंगे तो गुडविल ऑफ फर्म चली आ जाएगी। ओके, कोई प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं।